नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम पढ़ रहे थे जैन धर्म, और दोस्तों जैन धर्म में हमने बाकी सब जैन धर्म की संगतियाँ, जैन धर्म के त्रिरत्न, दोस्तों जैन धर्म की ज्ञान के स्रोत, दोस्तों जैन धर्म में प्रमुख ज्ञान, दोस्तों सबको बारीकी से अध्ययन किया है। दोस्तों आज जो हमारा विषय होगा वो होगा दोस्तों जैन संगतियाँ। दोस्तों जैन संगतियों की हम बात करें तो दोस्तों जैन धर्म में अब तक 2 संगतियाँ हुई हैं। दोस्तों जैन धर्म में अब तक 2 संगतियाँ हुई हैं, और दोस्तों जैन धर्म की 2 जो संगतियाँ हुई हैं दोस्तों, वो प्रथम संगति दोस्तों 300 BC या यूँ कहें दोस्तों कि ईस्वी की 4वीं शताब्दी, अर्थात 300 BC या ईस्वी की 4वीं शताब्दी में दोस्तों हुई थी। दोस्तों यह किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों यह जो स्थान था वो था दोस्तों पाटलिपुत्र, अर्थात दोस्तों पाटलिपुत्र वर्तमान नाम दोस्तों पटना, और दोस्तों कहाँ स्थित था ये? बिहार। कहाँ स्थित है दोस्तों? बिहार में। और दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे, इस समिति संगति के दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों कौन? स्थूल भद्र। स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। और दोस्तों जब ये संगति हुई दोस्तों, अर्थात ये कहें कि इस संगति के दौरान जो शासक थे यहाँ के, वो कौन थे दोस्तों? शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगति 300 BC ईस्वी पूर्व, ईस्वी की 4वीं शताब्दी में, और दोस्तों कहाँ हुई? पाटलिपुत्र अर्थात पटना, बिहार में हुई। और दोस्तों यहाँ के जो अध्यक्ष थे इस समिति के, संगति के दोस्तों, वो कौन थे? स्थूल भद्र थे। और दोस्तों शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। अब दोस्तों हम बात करें कि दोस्तों जो संगति हुई थी, इस संगति में हुआ क्या था? दोस्तों इस संगति के दौरान जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। अर्थात ये संगति हुई दोस्तों, इस संगति के दौरान ही जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। अर्थात इस संगति के दौरान ही जैन धर्म 2 भागों में बट गया। अब दोस्तों बटने का कारण क्या था? बटने का कारण क्या था? तो दोस्तों कारण यह था कि 12 वर्ष तक दोस्तों 12 वर्षों तक मगध में भयंकर अकाल पड़ा। 12 वर्षों तक दोस्तों मगध में भयंकर अकाल पड़ा, और इस अकाल से दुखी होकर दोस्तों भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए दोस्तों? स्वर्ण बेलगोला की पहाड़ियों पर चले गया था दोस्तों, कर्नाटक चले गए स्वर्ण बेलगोला की पहाड़ियों पर। और दोस्तों जब अकाल से कुछ राहत मिली तो ये वापस मगध लौटे, और दोस्तों मगध लौटने पर भद्रबाहु और स्थूल भद्र अर्थात आदि जैन गुरुओं में या जैन मुनियों में क्या हो गया दोस्तों? मतभेद हो गया। और जब मतभेद हुआ तो मतभेद के दौरान ही दोस्तों ये जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। अर्थात यूं कहें दोस्तों इसके 2 भाग कौन कौन से थे? तो दोस्तों इसके 2 भाग, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। पहले दोस्तों श्वेतांबर था और दूसरा दोस्तों दिगंबर था। तो दोस्तों श्वेतांबर किसे कहते हैं? अर्थात दोस्तों जो जैन धर्म में सफेद वस्त्र या श्वेत वस्त्र धारण करने वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों? श्वेतांबर कहलाते हैं। और दोस्तों श्वेतांबर कौन थे? अर्थात जो स्थूल भद्र थे उनके जो शिष्य थे दोस्तों वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। और दोस्तों भद्रबाहु थे, उनके शिष्य दिगंबर कहलाए, अर्थात नग्न रहने वाले। तो दोस्तों यहाँ जैन धर्म प्रथम बौद्ध संगति के दौरान 2 भागों में विभाजित हो गया। अर्थात श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो क्या थे दोस्तों? स्थूल भद्र के शिष्य थे। वहीं दोस्तों दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले, अर्थात दोस्तों जो कौन थे? भद्रबाहु के शिष्य थे। तो दोस्तों ये था जैन धर्म के 2 विभाजन। कौन सी बौद्ध संगति में दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगति में। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? पटना बिहार में हुई। दोस्तों कब हुई? 300 BC ईस्वी पूर्व हुई। दोस्तों इस समय इसके अध्यक्ष स्थूल भद्र और दोस्तों शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और इस जैन बौद्ध संगति का प्रमुख लक्ष्य है दोस्तों जैन धर्म का 2 भागों में विभाजित हो जाना। अर्थात दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों दूसरी जैन संगति या द्वितीय जैन संगति। दोस्तों ये हुई थी 512 BC में, अर्थात यूं कहें दोस्तों ईस्वी की 6वीं शताब्दी में। अर्थात ईस्वी की 6वीं शताब्दी में क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई। और दोस्तों ये कहाँ हुई? वल्लभी गुजरात। कहाँ हुई दोस्तों? इसका होने का स्थान वल्लभी गुजरात। और दोस्तों यहाँ जब इसकी अध्यक्षता किसने की? तो देवर्धि क्षमा श्रवण ने अध्यक्षता की। और दोस्तों ये किसके शासनकाल में हुई? कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों ये हुई।
दोस्तों इस बौद्ध संगति के दौरान दोस्तों क्या हुआ, जैन साहित्य की रचना हुई। इस द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान ही दोस्तों जैन साहित्य की क्या हुई, रचना हुई। अब दोस्तों बात करें हम जैन साहित्य की भाषा, दोस्तों रचना हुई तो उनकी भाषा भी रही होगी। तो दोस्तों जैन साहित्य की जो भाषा थी दोस्तों वो थी प्राकृत, अर्धमागधी और संस्कृत। जैन साहित्य की भाषा प्राकृति, अर्धमागधी और संस्कृत थी। प्राकृत, अर्धमागधी और संस्कृत। अब दोस्तों जैन साहित्य को कहा क्या गया कि जैन साहित्य को दोस्तों क्या कहा गया, आगम कहा गया। जो जैन साहित्य रचना हुई दोस्तों उनको नाम दिया गया आगम, अर्थात जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। अब बात कर लें दोस्तों हम जैन साहित्य कौन कौन से हैं, अर्थात प्रमुख जैन साहित्यों की। तो दोस्तों प्रमुख जैन साहित्यों में दोस्तों पहला है भगवती सूत्र और दूसरा है दोस्तों आचरांग सूत्र। दोस्तों भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुकों की जीवनी का वर्णन मिलता है। दोस्तों भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र में दोस्तों जैन भिक्षुकों की जीवनी का वर्णन मिलता है। वहीं दोस्तों जो प्रमुख जैन ग्रंथ है दोस्तों वह है कल्प सूत्र, जो किसने लिखा था दोस्तों, भद्रबाहु द्वारा रचित है। अर्थात दोस्तों कल्प सूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें दोस्तों जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। अर्थात आपसे दोस्तों प्रश्न किया जाए कि जैन भिक्षुकों की जीवनी मिलती है तो भगवती सूत्र और दोस्तों आचरांग सूत्र में, और दोस्तों जैन तीर्थंकर की जीवनी मिलती है तो दोस्तों भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं परिशिष्ट पर्वन। दोस्तों ये ग्रंथ है हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित। तो दोस्तों ये थे जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ या साहित्य। अब दोस्तों जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से थे। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन देकर एक ऑप्शन पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म को मानने वाला शासक निम्न में से नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं जैन धर्म को मानने वाले शासक। पहला था दोस्तों उदयन। जैन धर्म मानने वाले शासक थे पहले उदयन, दूसरे राजा वंद राजा, तीसरे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों आपने नाम भी सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म मानने वाले शासक थे जिन्होंने दोस्तों क्या किया था, संथारा किया था। प्रथम संथारा करने वाले भी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अर्थात दोस्तों मौर्य युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अर्थात मथुरा कला का संबंध किससे है दोस्तों, जैन धर्म से। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है मथुरा कला का संबंध तो दोस्तों किससे है, जैन धर्म से। अगले दोस्तों जैन धर्म मानने वाले शासक कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोद वर्ष दोस्तों। और दोस्तों चंदेल शासक, ये कौन थे, जैन धर्म वाले शासक थे चंदेल शासक। और दोस्तों खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किन्होंने करवाया था, चंदेल शासकों ने ही करवाया था। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण दोस्तों चंदेल शासकों द्वारा ही कराया गया था। अब दोस्तों हम बात करें 72 वर्ष की आयु में, दोस्तों 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, दोस्तों 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में मलराजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद से महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात मृत्यु की प्राप्ति हुई। कब हुई दोस्तों, 72 वर्ष की आयु में, अर्थात दोस्तों। और दोस्तों कहाँ हुई, पावापुरी में। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि क्या किया करते थे दोस्तों, ये वर्षावास करते थे। क्या करते थे दोस्तों, वर्षावास करते थे। और दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास कहाँ किया था दोस्तों, मगध में किया था, और अंतिम वर्षावास दोस्तों पावापुरी में किया था। तो दोस्तों यहीं पर पावापुरी में ही महावीर स्वामी को किसकी प्राप्ति हुई दोस्तों, निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मृत्यु की प्राप्ति हुई। दोस्तों ये था हमारा टॉपिक जैन धर्म। दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा बौद्ध धर्म। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।